भारत में कई ऐसे स्थान हैं जिनके बारे में रहस्य, डर और इतिहास एक साथ जुड़े हुए हैं। उन्हीं में सबसे प्रसिद्ध नाम है भानगढ़ फोर्ट। राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित यह किला आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। कहा जाता है कि यहां रात में रुकना मना है, आत्माओं की आवाजें सुनाई देती हैं और कई अनहोनी घटनाएं होती हैं। लेकिन क्या सच में यह किला भूतिया है, या यह केवल लोक कथाओं, इतिहास और लोगों की कल्पनाओं का मिश्रण है? इस कहानी में हम भानगढ़ किले का इतिहास, उसकी रहस्यमयी कथाएं, राजकुमारी रत्नावती की कहानी, तांत्रिक का श्राप, युद्ध, विनाश और आज तक फैले डर, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। अध्याय 1, भानगढ़ का निर्माण। 17वीं शताब्दी में राजस्थान के राजपूत शासकों के समय भानगढ़ बसाया गया था। माना जाता है कि इस नगर को राजा भगवंत दास ने बसाया था। वे आमेर राज्य के शक्तिशाली शासकों में गिने जाते थे। यह किला उनके पुत्र माधो सिंह के लिए बनवाया गया। उस समय राजस्थान में छोटे बड़े राजघरानों का शासन था। पहाड़ियों के बीच बसे शहर व्यापार, सुरक्षा और संस्कृति के केंद्र होते थे। भानगढ़ भी उन्हीं में से एक था। किले की बनावट अत्यंत सुंदर थी। विशाल दीवारें, मजबूत द्वार, मंदिर, बाजार, महल और बाग बगीचे, सब कुछ यहां मौजूद था। दूर दूर से व्यापारी यहां आते थे। कहा जाता है कि भानगढ़ कभी बहुत समृद्ध नगर था। अध्याय 2, स्वर्णिम भानगढ़। भानगढ़ केवल एक किला नहीं था, यह पूरा नगर था। यहां रहने वाले लोग कला, संगीत और व्यापार में निपुण थे। बाजारों में रौनक रहती थी, मंदिरों में घंटियां बजती थीं। शाम को महल में नृत्य और संगीत की महफिल सजती थी। किले के अंदर कई मंदिर बने हुए थे। सोमेश्वर मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, केशवराय मंदिर, मंगला देवी मंदिर। इन मंदिरों की वास्तुकला आज भी अद्भुत मानी जाती है। राजस्थान की गर्म हवाओं के बीच यह नगर एक स्वर्ग जैसा था। अध्याय 3, राजकुमारी रत्नावती। भानगढ़ की सबसे प्रसिद्ध कहानी जुड़ी है राजकुमारी रत्नावती से। कहा जाता है कि रत्नावती बेहद सुंदर थीं। उनकी सुंदरता की चर्चा पूरे राजस्थान में होती थी। दूर दूर के राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे। वे केवल सुंदर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान और साहसी भी थीं। प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। कहा जाता है कि जब वे महल की बालकनी में आती थीं, तो लोग उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते थे। लेकिन इसी सुंदरता ने भानगढ़ के विनाश की नींव रखी। अध्याय 4, तांत्रिक सिंघिया। भानगढ़ के आसपास एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था सिंघिया। सिंघिया काले जादू और तंत्र विद्या में निपुण माना जाता था। लोग उससे डरते थे। कहा जाता है कि वह आत्माओं को नियंत्रित कर सकता था। जब उसने राजकुमारी रत्नावती को देखा तो वह उन पर मोहित हो गया। लेकिन उसे पता था कि राजकुमारी कभी उससे विवाह नहीं करेंगी। तब उसने काला जादू करने का फैसला किया। अध्याय 5, जादुई तेल की घटना। एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार में इत्र और सौंदर्य सामग्री खरीदने गई। तांत्रिक सिंघिया ने देखा कि वह राजकुमारी के लिए तेल खरीद रही है। उसने उस तेल पर तंत्र मंत्र कर दिया। उसका उद्देश्य था कि जैसे ही राजकुमारी उस तेल का उपयोग करेंगी, वे उसके वश में हो जाएंगी। लेकिन कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती बहुत बुद्धिमान थी। उन्हें किसी तरह इस जादू का पता चल गया। उन्होंने वह तेल एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। जैसे ही तेल पत्थर पर गिरा, पत्थर जादुई शक्ति से चल पड़ा और तांत्रिक की ओर लुढ़कने लगा। सिंघिया भागा, लेकिन वह पत्थर उसके ऊपर गिर पड़ा। मरते समय तांत्रिक ने श्राप दिया, भानगढ़ जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। यहां रहने वाला कोई भी जीवित नहीं बचेगा। यहीं से शुरू हुई भानगढ़ की भयावह कहानी। अध्याय 6, श्राप का असर। कुछ समय बाद भानगढ़ पर हमला हुआ। युद्ध इतना भयंकर था कि हजारों लोग मारे गए। राजकुमारी रत्नावती भी इस विनाश से बच नहीं सकी। नगर उजड़ गया, महल खंडहर बन गए, बाजार सूने हो गए, मंदिरों में पूजा बंद हो गई। लोगों का मानना था कि यह सब तांत्रिक के श्राप का परिणाम था। अध्याय 7, वीरान शहर। युद्ध के बाद भानगढ़ धीरे धीरे पूरी तरह खाली हो गया। लोगों ने वहां रहना बंद कर दिया। आसपास के गांवों में यह बात फैल गई कि किले में आत्माएं भटकती हैं। रात में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। औरतों के रोने की आवाज, पायल की छनक चीखें
तलवारों की टकराहट। कुछ लोगों का दावा था कि उन्होंने महल में रोशनी देखी। कुछ ने कहा कि उन्होंने सफेद कपड़ों में एक स्त्री को घूमते देखा। अध्याय 8। पुरातत्व विभाग का नियम। आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किले के बाहर एक बोर्ड लगाया है। उस पर लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश वर्जित है। यह नियम सुरक्षा कारणों से बनाया गया है, क्योंकि किला खंडहर है और रात में जंगली जानवरों का खतरा रहता है। लेकिन लोगों ने इसे भूतिया कहानियों से जोड़ दिया। यहीं से भानगढ़ की रहस्यमयी छवि और मजबूत हो गई। अध्याय 9। लोगों के अनुभव। कई पर्यटक दावा करते हैं कि उन्होंने वहां अजीब घटनाएं महसूस की। कुछ लोगों ने कहा, मोबाइल अचानक बंद हो गया, कैमरे ने काम करना बंद कर दिया, किसी के पीछे चलने की आवाज आई, अचानक घबराहट महसूस हुई। हालांकि इन घटनाओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। अध्याय 10। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कई इतिहासकार और वैज्ञानिक मानते हैं कि भानगढ़ की भूतियां छवि केवल लोक कथाओं का परिणाम है। उनके अनुसार किला सुनसान इलाके में है। रात में हवा की आवाज डरावनी लगती है। खंडहरों का वातावरण लोगों को मानसिक रूप से प्रभावित करता है। लोक कथाएं डर को और बढ़ाती है, इसलिए लोग सामान्य घटनाओं को भी अलौकिक मान लेते हैं। अध्याय 11। भानगढ़ का वास्तु रहस्य। कुछ लोग मानते हैं कि भानगढ़ का विनाश वास्तु दोष के कारण हुआ। कहते हैं कि किले की छाया एक साधु के निवास पर पड़ती थी। साधु ने चेतावनी दी थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे महल ऊंचा बनाया गया, उसकी छाया साधु की कुटिया पर पड़ने लगी। साधु ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया। यह भानगढ़ से जुड़ी दूसरी प्रसिद्ध कथा है। अध्याय 12। रात का डर। स्थानीय लोग आज भी सूर्यास्त के बाद वहां जाने से डरते हैं। कई चरवाहे बताते हैं कि रात में वहां अजीब सन्नाटा छा जाता है। कभी कभी जानवर भी उस दिशा में जाने से बचते हैं। हालांकि इन बातों की पुष्टि नहीं हुई। अध्याय 13। पर्यटकों का आकर्षण। डर और रहस्य हमेशा लोगों को आकर्षित करते हैं। इसी कारण आज भानगढ़ भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। हर साल हजारों लोग यहां आते हैं। कुछ इतिहास देखने आते हैं, कुछ रोमांच के लिए और कुछ भूत देखने की उम्मीद में। अध्याय 14। फिल्मों और टीवी में भानगढ़। भांगर फोर्ट पर कई टीवी शो और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। पैरानॉर्मल शो, यूट्यूब चैनल और हॉरर प्रोग्राम इसे इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस बताते हैं। इससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ी। अध्याय 15। क्या सच में भूत हैं? यह प्रश्न आज भी रहस्य बना हुआ है। कोई पक्का प्रमाण नहीं है कि भानगढ़ में आत्माएं हैं, लेकिन लोक कथाएं, डरावना वातावरण और पुरानी कहानियां लोगों की कल्पना को प्रभावित करती हैं। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, कुछ इसे सच्चाई। अध्याय 16। भानगढ़ की सुबह। दिलचस्प बात यह है कि दिन में भानगढ़ बेहद शांत और सुंदर लगता है। अरावली की पहाड़ियां, पुराने मंदिर, टूटी दीवारें और खुले मैदान सब मिलकर इसे ऐतिहासिक सौंदर्य देते हैं। सुबह के समय यहां का दृश्य किसी फिल्म जैसा लगता है। अध्याय 17। इतिहास बनाम लोक कथा। इतिहासकारों के अनुसार भानगढ़ का पतन राजनीतिक और आर्थिक कारणों से हुआ। संभवतः युद्ध, पानी की कमी और व्यापारिक गिरावट के कारण लोग शहर छोड़कर चले गए। लेकिन लोक कथाओं ने इसे श्राप और आत्माओं की कहानी बना दिया। यही कारण है कि भानगढ़ इतिहास और मिथक के बीच खड़ा दिखाई देता है। अध्याय 18। खंडहरों की भाषा। जब कोई व्यक्ति भानगढ़ के टूटे हुए महलों के बीच चलता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे ये दीवारें अतीत की कहानियां सुना रही हों। कभी यहां संगीत गूंजता था, आज केवल हवा की आवाज सुनाई देती है। कभी यहां बाजारों में भीड़ होती थी, आज वहां वीरानी है। यही बदलाव लोगों को भावुक और भयभीत दोनों कर देता है। अध्याय 19।